एक छोटे से शहर में एक चहल पहल भरा हाई स्कूल जो जीवंत चेरी ब्लॉसम पेड़ों से घिरा हुआ है। चेरी ब्लॉसम पेड़ों से सजे एक खूबसूरत हाई स्कूल के ऊपर सूरज उगता है। छात्र इधर उधर भागते हैं, हवा में हंसी जाक होती है। एक ऐसी दुनिया में जहां प्यार चेरी के फूलों की तरह खिलता है, सूरज एक शर्मीला और जिज्ञासु लड़का खुद को श्रुति नाम की एक लड़की से मोहित पाता है। सूरज एक 17 वर्षीय लड़का जिसके बाल बिखरे हुए हैं और गोल चश्मा है, देखता है कि उसके चारों ओर बर्फ के टुकड़े की तरह पंखुड़ियां गिर रही हैं। एक दिन सूरज अपनी डेस्क पर बैठकर चित्र बनाता है। लंबे लहराते बालों वाली एक चमकदार लड़की श्रुति कक्षा में प्रवेश करती है और सूरज का ध्यान अपनी ओर खींचती है। सूरज, वह सुंदर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह मेरी कक्षा में है। उनकी नजरें मिलती हैं और श्रुति सूरज को देखकर मुस्कुराती है। वह बुरी तरह से शर्मा जाता है और दूसरी ओर देखता है। दोपहर के भोजन के दौरान सूरज खुद को स्कूल के बगीचे में भटकता हुआ पाता है, जहां वह अक्सर सांत्वना के लिए जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि श्रुति वहां फूलों का चित्र बना रही है। अरे, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? सूरज हिचकिचाता है, लेकिन उसके बगल में बैठकर सिर हिलाता है। वे बातचीत शुरू करते हैं। सूरज, कांपती हुई आवाज, आपके रेखाचित्र अद्भुत हैं। आप वास्तव में वसंत की सुंदरता को दर्शाते हैं। श्रुति, धन्यवाद। मुझे हर जगह प्रेरणा मिलती है, खासकर प्रकृति में। वे कहानियां साझा करते हैं और हंसी हवा में भर जाती है, एक बंधन बुनती है जो आने वाले रोमांस का संकेत देती है। हफ्ते बीतते हैं और सूरज और श्रुति की दोस्ती गहरी होती जाती है। वे साथ में पढ़ते हैं, सपने साझा करते हैं और चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे बैठते हैं। सूरज चॉकलेट का एक छोटा सा डिब्बा पकड़े हुए हिम्मत जुटाता है। सूरज, शर्मीले ढंग से, श्रुति, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। वह उत्सुक दिखती है और जब वह डिब्बा खोलता है तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। श्रुति, तुमने ये बनाए हैं? ये स्वादिष्ट लग रहे हैं। सूरज मुस्कुराता है, उसकी स्वीकृति से खुशी का एहसास होता है। यह क्षण एक बदलाव का संकेत देता है, प्यार खिलना शुरू होता है। बाहरी चेरी ब्लॉसम ट्री शाम। सूरज के ढलते ही सुनहरा रंग बिखेरते हुए सूरज श्रुति को उनके पसंदीदा चेरी ब्लॉसम ट्री के पास ले जाता है। सूरज, दिल की धड़कन तेज। श्रुति, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। श्रुति की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। श्रुति, मुझे उम्मीद थी कि तुम ऐसा कहोगी। मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। वे एक अस्थायी लेकिन भावुक भाव साझा करते हैं जो गिरते हुए चेरी के फूलों से घिरा हुआ है, जो उनके नए प्यार की सुंदरता का प्रतीक है। बाहरी शहर रात। एक शाम देर से अध्ययन सत्र से घर लौटते समय सूरज ने काले बादलों को इकट्ठा होते देखा। एक तूफान आया जो भाग्य के अप्रत्याशित मोड़ की घोषणा करता है। अचानक पास में बिजली गिरती है, जिससे अराजकता फैल जाती है। सूरज बारिश में फंसे एक बच्चे की मदद करने के लिए दौड़ता है और सामने से वाहन के आने पर उसे रास्ते से हटा देता है और खुद को उस वाहन की चपेट में धकेल देता है। वीरता के इस क्षण में सूरज का जीवन तूफान में मोमबत्ती की लपटों की तरह टिमटिमाता है। स्क्रीन काली हो जाती है और हम एक बहरा करने वाली दुर्घटना सुनते हैं। उसके बाद सन्नाटा छा जाता है। अंत। अस्पताल का कमरा। श्रुति हताश होकर सूरज के अस्पताल के बिस्तर के पास बैठ जाती है, उसका हाथ थामे हुए, उसके चेहरे पर आंसू बरसाते हुए। सूरज, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। अभी नहीं। हम अभी शुरू ही हुए थे। सूरज का हाथ थोड़ा हिलता है, लेकिन वह प्रतिक्रिया नहीं देता। हार्ट मॉनिटर लगातार बीप करता है और समय रुका हुआ लगता है। सूरज के अंतिम संस्कार का दिन आता है। श्रुति उसकी कब्र के सामने खड़ी है, हाथ में चेरी के फूलों का गुलदस्ता है। श्रुति, रोते हुए, तुमने मुझे प्रेम की गहराई दिखाई सूरज। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी याद हमेशा अपने दिल में रखूंगा। जब वह फूल बिछाती है तो हवा चेरी के फूलों को हिलाती है, उस पर पंखुड़ियों की वर्षा करती है, मानो वे सूरज की मौजूदगी का संकेत हों। महीनों बाद चेरी के फूल एक बार फिर खिलते हैं। श्रुति को उस पेड़ के नीचे सुकून मिलता है जिसे वे साथ में संजोते थे, सूरज की याद में रेखाचित्र बनाते हुए। भले ही वह चला गया हो, लेकिन उनके प्यार की गहराई हमेशा चेरी के फूलों की पंखुड़ियों के माध्यम से गूंजती रहेगी, जो उसे याद दिलाती है कि सच्चा प्यार कभी भी फीका नहीं पड़ता।
दृश्य के रूप में स्क्रीन काली हो जाती है, जो पूरी तरह खिले हुए चेरी के फूलों के लुभावने दृश्य में बदल जाती है, जो आशा और नवीनीकरण का प्रतीक है।